हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक ब्लॉक जो है क्षैतिज खुरदुरे फर्श पर रखा हुआ है। इस पर जो है एक क्षैतिज बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है बच्चों। तो एफ के विभिन्न मानों के लिए फर्श द्वारा ब्लॉक पर लगाए गए घर्षण बल एफ को नापा जाता है। उनके बीच एक ग्राफ खींचा जाता है। तो सत्य कथनों को इंगित करें। ए कथन कह रहा है बच्चों कि यह आप 45 डिग्री ढाल की एक सरल रेखा होगी बच्चों। तो यह ग्राफ है बच्चों, यहाँ पर ये यहाँ पर बच्चों एक ग्राफ है इस प्रकार से। तो बच्चों ये कथन कह रहा है कि यह ग्राफ जो है वो 45 डिग्री ढाल की एक सरल रेखा होगी। फिर बच्चों ये बी विकल्प कह रहा है कि यह ग्राफ एफ अक्ष के समांतर होगी। फिर बच्चों सी विकल्प कह रहा है कि ग्राफ एफ के छोटे मानों के लिए 45 डिग्री झुकाव वाली रेखा होगी तथा एफ के बड़े मानों के लिए एफ अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। फिर बच्चों डी विकल्प कह रहा है कि ग्राफ में एक कोना निकला होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि घर्षण बल किस प्रकार से होता है बच्चों। तो घर्षण बल जो होता है वो हमारा बच्चों किन्हीं दो सतहों के बीच में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो ऐसे बच्चों मान लीजिए ये हमारी कोई सतह है, इस प्रकार से ये कोई वस्तु रखी हुई है बच्चों। तो अगर हम इस वस्तु पर इस दिशा में कोई बल लगाए एफ, तो क्या होगा बच्चों, ये वस्तु जो है इस सतह के सापेक्ष गति करने का प्रयास करेगा। तो ये सतह जो है इस वस्तु पर एक घर्षण बल पीछे की ओर लगाएगा बच्चों इस प्रकार से, जिससे कि सापेक्षिक गति का विरोध कर सके। तो जब बच्चों बाह्य बल कुछ नहीं लगा रहेगा उस समय घर्षण बल भी नहीं लगेगा, घर्षण बल का मान शून्य होगा। तो जैसे जैसे बच्चों एफ का मान बढ़ता है, जैसे जैसे एफ यानी कि बाह्य बल का मान बढ़ता है बच्चों, वैसे ही वैसे बच्चों घर्षण बल का मान बढ़ता है और उसके बराबर होता है। घर्षण बल का मान, ये बच्चों एफ का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो घर्षण बल एफ का मान भी बढ़ता है, भी बढ़ता है। और बच्चों इसका मान जो है, ये घर्षण बल का मान जो है ये बाह्य बल के बराबर रहता है, जिससे कि ये दोनों को संतुलित करके बच्चों ये दोनों बल संतुलित हो जाते हैं और सतहों के बीच में सापेक्षिक गति नहीं होती है। किंतु बच्चों ये घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है यानी कि सीमांत मान, वो कितना होता है बच्चों, वो होता है दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक बच्चों। और स्थैतिक अवस्था में घर्षण गुणांक के लिए हम बच्चों म्यू एस मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, म्यू एस। और बच्चों गुणे इस सतह के द्वारा वस्तु पर लगाया जाने वाला प्रतिक्रिया बल यानी कि अभिलंब बल एन। तो ये बच्चों हमारा लगने वाले घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। तो बच्चों ये जो बाह्य बल का मान अगर हम बढ़ाते जाएं, तो ये बच्चों ये हमारा किस स्थिति में होगा, ये होगा जब बाह्य बल का मान जो है ये सीमांत घर्षण बल से छोटा या बराबर हो जाता है बच्चों इस प्रकार से। तब तक जो है बच्चों घर्षण बल जो है वो बाह्य बल के बराबर रहता है। किंतु बच्चों जब सीमांत बल से अधिक हो जाता है बाह्य बल, किंतु जब बच्चों ये हमारा बाह्य बल जो लगा रहे हैं इसका मान जो है सीमांत घर्षण बल से अधिक हो जाता है बच्चों, तब क्या होगा बच्चों, ये हमारा वस्तु जो है सतहों के बीच में सापेक्षिक गति प्रारंभ हो जाएगा। तो सतहों के बीच सापेक्षिक गति प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि बच्चों अब घर्षण बल रोक नहीं पाएगा क्योंकि अब बाह्य बल का मान अधिक हो गया है। तो ऐसे में बच्चों तो लगने वाला घर्षण बल कितना हो जाएगा बच्चों, अब भी घर्षण बल लगेगा, लगने वाला घर्षण बल। तो बच्चों ये लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो अब गतिमान अवस्था में लगने वाला घर्षण बल है, तो इसे हम एफ के से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। और ये हो जाएगा हमारा म्यू के गुणे एन। म्यू के क्या है बच्चों, गतिमान अवस्था में घर्षण गुणांक यानी कि गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक। इसी प्रकार से बच्चों ये जो हमारा म्यू एस था ये क्या है बच्चों, विरामावस्था में घर्षण गुणांक दोनों सतहों के बीच में, तो इसलिए बच्चों इसे हम स्थितिज घर्षण गुणांक कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा गतिज घर्षण गुणांक का मान होता है ये छोटा होता है स्थितिज घर्षण गुणांक से। यानी कि बच्चों ये हमारा जो गतिज घर्षण बल होता है वो सीमांत घर्षण बल से कम होता है थोड़ा।
तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और दोनों के बीच में ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों F जो क्षैतिज दिशा में y बल लग रहा है और ये जो बच्चों घर्षण बल लग रहा है, इसके बीच अगर हम ग्राफ देखें तो किस प्रकार से बनेगा बच्चों? तो बच्चों इस प्रकार से जो है हम इस दिशा में y बल मान लेते हैं और y अक्ष के अनुदिश घर्षण बल मान लेते हैं बच्चों। तो जब बच्चों हमारा जो है F का मान जो है वाह्य बल का मान जो है सीमांत घर्षण बल से कम होता है बच्चों इस प्रकार से, तब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हमने देखा है कि जब ये वाह्य बल का मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है तब ये दोनों बराबर होता है, यानी कि ये दोनों जो है y और x बच्चों, x अक्ष पर हमने इसको माना, y अक्ष पर इसको, तो दोनों का मान बराबर होगा। तो यह एक सरल रेखा होगा जो कि x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाएगा, यानी इसकी ढाल 45 डिग्री होगी इस प्रकार से बच्चों जब हमारा ये छोटा होगा। फिर बच्चों जब हमारा ये f जो है, यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, जब हमारा f जो है ये बड़ा हो जाएगा बच्चों, किससे? इससे सीमांत, बड़ा या अधिक हो जाएगा सीमांत घर्षण बल से। तब क्या होगा बच्चों? वस्तु हमारी गतिमान अवस्था में हो जाएगी। अब तब जो है बच्चों उस पर गतिज घर्षण बल लगेगा। तो बच्चों ये हमारा सीमांत घर्षण बल था इस प्रकार से, जिसका मान म्यू एस गुणे एन था। फिर बच्चों गतिज घर्षण बल लगेगा जिसका मान म्यू के गुणे एन हो जाएगा बच्चों। तो म्यू एस का मान अधिक होता है म्यू के से, तो म्यू के गुणे एन का मान थोड़ा सा कम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों गतिमान अवस्था में उस पर जो है घर्षण बल लगेगा और वो नियत होता है बच्चों, वो परिवर्तित नहीं होता है। तो हम F का मान चाहे जितना ही रख लें, गतिज घर्षण बल का मान निश्चित होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देख लें कि यहाँ पर बच्चों गतिज घर्षण बल लग रहा है बच्चों, यानी कि F के, और बच्चों इसके पूर्व जो है बच्चों यहाँ पर ये स्थितिज घर्षण बल लग रहा है, स्थितिज घर्षण बल यानी कि Fs। और बच्चों ये हमारा सीमांत घर्षण बल है जो कि म्यू एस गुणे एन है, और ये हमारा गतिज घर्षण बल है, और ये कोण जो है बच्चों 45 डिग्री के बराबर है बच्चों, ढाल। तो यहाँ पर बच्चों चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो ये पहला विकल्प कह रहा है कि यह ग्राफ जो है 45 डिग्री ढाल की एक सरल रेखा होगी। तो बच्चों इसमें केवल 45 डिग्री ढाल की सरल रेखा केवल प्रारंभ में होती है, हमेशा नहीं होती, तो ये विकल्प हमारा गलत है। फिर बच्चों यह बी विकल्प कह रहा है कि यह ग्राफ जो है एफ अक्ष के समानांतर होगा। तो बच्चों कुछ अब एफ के बड़े मान के लिए समानांतर होता है, प्रारंभ में ये ढाल वाली रेखा होती, तो ये भी विकल्प हमारा गलत है। सी विकल्प कह रहा है बच्चों ग्राफ एफ के छोटे मानों के लिए 45 डिग्री झुकाव वाली रेखा तथा एफ के बड़े मानों के लिए एफ अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि ये जो एफ के जो है छोटे मानों के लिए जब ये सीमांत बल से कम होता है बच्चों, तब ये 45 डिग्री ढाल की एक सरल रेखा, और एफ के बड़े मानों के लिए बच्चों ये एफ अक्ष के समांतर एक रेखा होती है बच्चों। तो ये हमारा सही विकल्प है, ये बच्चों सी विकल्प जो है हमारा सही विकल्प है। फिर बच्चों ग्राफ में एक कोना निकला होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब वस्तु गतिमान हो जाता है तब उस पर गतिज घर्षण बल लगता है जो कि सीमांत घर्षण बल से कम होता है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये ग्राफ में एक कोना निकला होता है बच्चों, तो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अतः बच्चों ये सी और डी विकल्प हमारे सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।